कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बतौर बैरिस्टर कौन सा मुकदमा लड़ने के बाद शोहरत मिली? आपने अपनी बीमारी को अवाम से क्यों मख्फी रखा? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, जानकारी में खुशामदीद। पैदाइश के वक्त जिन्नाह का दिया हुआ नाम मोहम्मद अली जिन्नाह बाई था। आप 25 दिसंबर 1876 को पूंजा और मिठी बाई के यहाँ कराची में पैदा हुए। आपके दादा का ताल्लुक काठेवाड़ में गोंदल रियासत के पनैली मोती गांव से था। जिन्नाह के वालिद एक ताजर थे जो गोंदल की शाही रियासत के गांव पनैली में टेक्सटाइल बनाने वालों के एक खानदान में पैदा हुए। जिन्नाह के 3 भाई और 3 बहनें थीं, जिनमें उनकी छोटी बहन फातिमा जिन्नाह भी शामिल थीं। लड़कपन में जिन्नाह एक वक्त बम्बई में खाला के साथ रहे। मुमकिन है कि उन्होंने वहाँ गोकुल दास तेज प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की हो। आपने बाद में कैथीड्रल और जान कोनन स्कूल में इल्म हासिल किया। फिर आप कराची में सिंध मदरसातुल इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में तालीम से बहरामंद हुए और मैट्रिक पास किया। 1892 में जिन्नाह अपने वालिद के एक कारोबारी साथी सर फ्रेडरिक ली क्राफ्ट ने नौजवान जिन्नाह को अपनी फर्म ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लंदन में अप्रेंटिसशिप यानी शागिर्दी की पेशकश की। आपने अपनी वालदा की मुखालफत के बावजूद ये ओहदा कबूल किया और लंदन चले गए। लंदन पहुंचने के फौरन बाद जिन्नाह ने कानून की तालीम हासिल करने के लिए बिजनेस अप्रेंटिसशिप तर्क कर दी और आपने लिंकन इन में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1895 में महज 19 साल की उम्र में जिन्नाह इंग्लैंड बार में बैरिस्टर बुलाए जाने वाले सबसे कम उम्र बरतानवी हिंदुस्तानी बन गए। 20 साल की उम्र में जिन्नाह ने बम्बई में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जो शहर के वाहिद मुसलमान बैरिस्टर थे। 1900 में बम्बई के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट पीएच दस्तूर ने आर्जी तौर पर ओहदा छोड़ दिया और जिन्नाह बूढ़ी ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गए। जिन्नाह को 1500 रुपए महाना तनख्वाह पर मुश्तमिल ओहदे की पेशकश की गई। जिन्नाह ने शाइस्तगी से उस पेशकश को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने रोजाना 1500 रुपए कमाने का मंसूबा बनाया था, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। एक वकील के तौर पर जिन्नाह ने 1908 के कॉकस केस, जो बम्बई के म्यूनिसिपल इंतखाबात का तनाज़ा था, को हुनरमंदी से निमटने के लिए शोहरत हासिल की। जिन्नाह ने दिसंबर 1904 में बम्बई में कांग्रेस के 20वें सालाना इजलास में शिरकत करके सियासी जिंदगी का आगाज किया। वो कांग्रेस में एतदाल पसंद ग्रुप के रुकन थे, जो खुद हुकूमत के हुसूल में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। जिन्नाह ने 1913 में कांग्रेस की रुकनीत तरक किए बगैर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, जिसके वो कुछ सालों तक सरगर्म रुकन रहे। अपने सियासी कैरियर के इब्तदाई सालों में जिन्नाह ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वकालत की, जिसने कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान 1916 के लखनऊ मुआहदे की तश्कील में मदद की, लेकिन दोनों तंजीमों की ये रुकनियत 1920 में खत्म हो गई। बरकन हेड ने 1928 में हिंदुस्तानियों को चैलेंज किया कि वो हिंदुस्तान के लिए आईनी तब्दीली की अपनी तजवीज लेकर आएं। इसके जवाब में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की क़यादत में एक कमेटी बुलाई। नेहरू रिपोर्ट ने इस बुनियाद पर जुग्राफिया की बुनियाद पर हल्का बंदियों की हिमायत की कि इंतखाबात के लिए एक दूसरे के करीब कम्युनिटियों को पहले तरजीह दी जाए। जिन्नाह अगरचे इस बात पर यकीन रखते थे कि मजहब की बुनियाद पर अलहदा इंतखाबी हल्के इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि हुकूमत में मुसलमानों की आवाज हो। आपने अपने आईनी और कानूनी नुक्ते सामने रखे, जो तारीख में 14 नुकात के नाम से मशहूर हुए। 1929 के बरतानवी पार्लिमानी इंतखाबात में राम से मैकडोनल्ड वजीर आज़म बन गया। मैकडोनल्ड ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए लंदन में हिंदुस्तानी और बरतानवी लीडरों की एक कॉन्फ्रेंस की ख्वाहिश की। कई सालों में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसें हुई। जिन्नाह पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में डेलीगेट थे, लेकिन आखिरी में उन्हें मदऊ नहीं किया गया। आप 1930 से लेकर 1934 तक ज्यादा अरसा बरतानिया में रहे। सवानह निगार हेक्टर बोलीथो ने उस दौर को जिन्नाह के नज्म और गौरो फिक्र के साल, इब्तदाई जद्दोजहद वक़्त और फतह का आखिरी तूफान करार दिया। 1931 में फातिमा जिन्नाह ने इंग्लैंड में अपने भाई से मुलाकात की। बहन ने जिन्नाह से कहा कि वो अब तन्हा नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें जाती निगहदाश्त की जरूरत है। एक तो जिन्नाह उम्र रसीदा हो गए थे और दूसरा उन्हें फेफड़ों का अर्जा लाहक हो रहा था। आपकी बहन फातिमा जिन्नाह आपके साथ रहती और सफर करती और एक करीबी मुशीर बन गई। 1933 में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने खास तौर पर मुत्तहिदा सूबों से जिन्नाह पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो वापस आ जाएं और मुस्लिम लीग की क़यादत दोबारा संभाल लें, जो गैर फाल हो चुकी थी। 1930 में इलाहाबाद में लीग के इजलास से खिताब करते हुए सर इकबाल ने बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जो एक अलग रियासत का मुतालबा किया था, और 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पंफलेट शाया किया था जिसमें पाकिस्तान के नाम से एक रियासत की वकालत की गई थी। जिन्नाह अब उस मिशन को मुकम्मल करना चाहते थे। आपने दिन रात अपनी अनथक मेहनत जारी रखी और बिलाखिर 2 जून को वायसराय ने हिंदुस्तानी रहनुमाओं को हतमी मंसूबा दिया और कहा
कहा कि वो 15 अगस्त को इक़्तिदार को 2 सल्तनतों के हवाले कर देंगे। सूबे इस बात पर वोट देंगे कि आया मौजूदा आइन साज असम्बली को जारी रखा जाए या नई असम्बली बनाई जाए, यानी पाकिस्तान में शामिल हो। और तकसीम पर एक बाउंड्री कमीशन तकसीम शुदा सूबों में हतमी लाइनों का तयन करेगा। 3 जून को माउंटबेटन, नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सिख रहनुमा बलदेव सिंह ने रेडियो के जरिए बाकायदा ऐलान किया। जिन्ना ने अपने खिताब का इख्तिताम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ किया, जो स्क्रिप्ट में नहीं था। 11 अगस्त को जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान के लिए नई आइन साज असम्बली की सदारत की। जिन्ना ने अपने खिताब में कहा कि आप सब आज़ाद हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। 15 अगस्त 1947 को आपने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। पाकिस्तानी अवाम ने आपको कायद आज़म के खिताब से नवाजा, जिसका मतलब है अजीम रहनुमा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1930 की दहाई से ही तपे दिक की बीमारी का शिकार हो गए थे। आपकी इस अलालत का इल्म सिर्फ आपकी बहन फातिमा जिन्ना और चंद करीबी साथियों को ही था। कायद आज़म का ख्याल था कि उनके फेफड़ों की बीमारी के बारे में अवामी इल्म उन्हें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। क़याम पाकिस्तान के बाद आपने शदीद इल्लत के बावजूद पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों के दौरे किए। जून 1948 में आप कोयटा पहुंचे। वहां आपने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के अफसरान से खिताब किया। 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्ताही तकरीब के लिए कराची वापस आए। जिन्ना हमेशा से ही इलाज करवाने से गुरेजा रहे थे, लेकिन ये समझते हुए कि उनकी हालत खराब होती जा रही है, पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। आप बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो चुके थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को 10:20 पर कराची में 71 साल की उम्र में अपने खाली के हकीकी से जा मिले। आपका मदफन कराची में है, जिसे मज़ार कायद के नाम से जाना जाता है। आपकी वफात के कई साल बाद माउंटबेटन ने कहा था कि अगर वो जानते होते कि जिन्ना जिस्मानी तौर पर इतने बीमार हैं तो वो कभी भी पाकिस्तान की तकसीम पर दस्तखत ना करते। मजीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।